साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला पलवल में, जिसका ब्लॉक पड़ता है हथीन, गांव है बहीन। आपको बता दें, यहां पे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दादा कान्हा जी की स्मारक है। ये आपको बताएंगे, आज हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे मोटे अनाज पे। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई मोटे अनाज की खेती करके एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल चर्चा के सफर में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, अतुल शर्मा जी। आइए जानते हैं जी, आप बताएं मोटे अनाज क्या है। मोटा अनाज वो अनाज है जिसके अंदर सबसे अधिक पोषक तत्व हों, फाइबर हों और मिनरल्स मिले हमें। और आज की जो परिवेश है, इस परिवेश के अंदर सभी गेहूं या धान के ऊपर चले जा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसका उस पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मोटा अनाज पिछले जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पिछले वर्ष को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, उसी कड़ी में हम अपने इस जिले के अंदर मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा बाजरा है, ज्वार है, जौ है, इसके साथ साथ चना भी है, हमारी थोड़ी बेल्ट में बुआई की जाती है। तो ये सारे जो अनाज हैं हमारे इस वातावरण के अनुकूल हैं। कारण इसका ये है कि हमारे बहीन वाली जो बेल्ट है इसमें पानी की बहुत शॉर्टेज है और किसान के पास इतना अधिक धन भी नहीं है कि वो अन्य फसलों के लिए अपने ट्यूबवेल का दूर से कहीं बाहर से पानी का व्यवस्था करे। तो बाजरा, ज्वार वगैरह ऐसी फसलें हैं जिसमें कम से कम पानी के अंदर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, और इसी के चलते यहाँ के किसान इस फसल को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर हम बात करते हैं इस गांव की, जो बहीन गांव है, यहाँ पर पानी का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है, जिसके कारण यहाँ के किसान जो है मोटे अनाज की खेती करते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी। आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप जी, बाजरा, ज्वार और ये जो बिजाई करते हैं हम। ये बताइए, मोटे अनाज की जो फसल आप लेते हैं तो आपको लगता है ये फायदेमंद है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है और वैसे भी ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है फसल, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहती है और हमारे यहाँ के वातावरण से भी सूट करती है, इसलिए फायदेमंद है। तो मोटे अनाज में जो आप फसल ले रहे हैं उसकी जो मार्केटिंग करते हैं उसके दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ, ठीक मिल जाते हैं जी। देखिए, मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ के किसान बाजरा और ज्वार की जो खेती है वो यहाँ पर कर रहे हैं और इससे उनको लाभ की प्राप्ति भी हो रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं जी। आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? ज्वार है ऐसे और ऐसे बाजरा है ऐसे। लगता है जो बाजरा और ज्वार की आप फसल ले रहे हैं इससे आपको लाभ मिलता है? लाभ ये कम खर्चा लगाया हमें, पानी कम है, या तो फायदा हो जाए। ये बताइए कि आप चाहते हैं कि आप और अन्य फसल भी ले मोटे अनाज में? हाँ, और होती ना, पानी कम है ना, और कैसे हो जाए मोटा। मोटे अनाज में और फसल लेना चाहते हैं आप? और का
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज में और भी अन्य फसल लेना चाहते हैं। वो कह रहे हैं पानी की कमी के कारण नहीं ले पा रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई मोटे अनाज की अन्य फसल लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी ले सकते हैं जिसमें कम पानी लगे? और अब ये अपनी रागी है, जो भी है, तो इनसे वो अपना वो कर सकता है। तो इसके लिए उनको कहाँ संपर्क करना होगा? उसके लिए उनको बता रखी है हमने, विभाग ने कैंपों के माध्यम से भी, और पिछले वर्ष जो प्रधानमंत्री जी ने वो मोटा अनाज बनाया था उसमें हमने वैन के द्वारा गांव गांव जा करके कैंपों के माध्यम से भी गांव में किसानों को जागरूक किया है। तो उसके लिए उनको कृषि विभाग में आना होगा। कृषि विभाग में ये उनको सब आने की वो है, अपने आए। हम भी संपर्क में हैं जिम्मेदार के में, जिम्मेदार हमारे संपर्क में, उनको हम मोटे अनाज के बारे में पूरी जानकारी विभाग में देते हैं, अपने ब्लॉक लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी, गांवों में भी जाके हम उनको जानकारी देते हैं। देखिए अगर आपको भी मोटे अनाज की अन्य फसल लेनी है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर मोटे अनाज की और अन्य जो किस्में हैं वो आप लेकर आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? ज्वार है, बाजरा है। लगता है ये जो ज्वार और बाजरे की फसल ले रहे हैं उससे लाभ मिलता है आपको? लाभ मिलता है, बहुत मोटा अनाज है, सेहत के लिए बढ़िया है, पोषक तत्व मिलते हैं पूरे। लेकिन पानी की कमी की वजह तो और फसल नहीं होती, सिर्फ ये होते हैं। बरसात कम होती है यहाँ पर। अन्य फसल भी लेना चाहते हैं? लेना चाहते हैं लेकिन पानी नहीं है, और नहर में पानी तो केमिकल वाला आता है, नहर में पानी आता है जो, इसलिए ज्वार बाजरा की बुवाई करते हैं यहाँ पर। तो और अन्य फसल कौन सी लेना चाहते हैं आप? और भी पानी तो है ही नहीं, और कौन सी फसल लें बताओ। चना भी नहीं होता यहाँ पर, रागी भी नहीं होता यहाँ पर, कुछ नहीं होता। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मोटे अनाज की फसल तो वो ज्वार बाजरा ले रहे हैं, अन्य फसल भी लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगर हमारे किसान भाई इस क्षेत्र में जहां कम पानी है वह अन्य फसल लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चियों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है हरियाणा के जिला पलवल से है। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। ब्रेक से पहले जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है, वो यहाँ पर बाजरा और ज्वार की फसल ले रहे हैं, अन्य फसल लेना चाहते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं कौन सी फसल वो ले सकते हैं यहाँ के वाटर लेवल को देखते हुए। देखो यहाँ पे पानी काफ़ी नीचे है, कुछ थोड़ा घना खारा भी है, उसके सब्स्टिट्यूट में आप चना और जौ भी यहाँ पे उगा सकते हैं। चना और जौ ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपको अन्य फसल लेनी है तो आप चने और जौ की फसल जो है वो आप ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? जौ की और उसकी बाजरा और ज्वार इसकी लेते हैं। पानी का साधन नहीं है, ये कारा पानी है, नीचे करा, नीचा बहुत करा है, तो इसलिए इस फसल बो में ये ढंग से पड़ जाती है, बारिश से बुक जाती है। ये जो आप मोटे अनाज कर रहे हैं, आपको पता है मोटे अनाज के फायदे क्या है? फायदे यही है कि एक तो इसमें खाद पात कम पड़े, वैसे नरा के ये अपने काम ये कर लें, ये फायदा है। सेहत के लिए भी लाभकारी है। सेहत के लिए लाभकारी है।
मार्केट में जब आप इसे बेचते हैं तो दाम अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है दाम, मार्केट में बेचते हैं जब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं मोटे अनाज को जब वो मार्केट में बेचते हैं उससे उनको दाम की अच्छी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें रसायन भी कम लगता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की फसल लेते हैं? हाँ जी, मोटे अनाज की फसल लेते हैं जी। कौन सी फसल ले रहे हैं? बाजरा है, ज्वार है और जौ है। ये बताइए जो मोटे अनाज आप ले रहे हैं कितने समय से ले रहे हैं? 8-10 साल हो गई जी। पानी की प्रॉब्लम है, पानी वाटर लेवल 40 फुट 45 फुट नीचे है, 100 फुट से नीचे करा पानी है, थोड़ा बीच का पानी लेना पड़ता है, क्या करें। मोटे अनाज को जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो आपको दाम कैसे मिलते हैं? बढ़िया रेट मिलता है, सरकारी रेट मिलता है बाजरे का, तो अच्छा रेट मिलता है। रेट मिलता है जी। लगता है कि मोटे अनाज की खेती किसानों को करना चाहिए जहां पर पानी की कमी है? हाँ जी, करनी चाहिए, पानी की कमी के कारण। देखिए अगर आपके भी खेत में या आपके जिले में पानी की कमी है तो आप मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। मोटे अनाज की खेती जो है आपके सेहत के लिए लाभकारी है, साथ ही साथ उसमें रसायन कम लगता है। और अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की जो खेती है उसके हमें दाम भी अच्छे मिलते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आप युवा किसान हैं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। ये बताइए मोटे अनाज की खेती में आप कौन कौन सी फसल लेते हैं? जो है बाजरा है, ज्वार है जी, ये लेते हैं। लगता है कि मोटे अनाज जो है हमारे लिए लाभकारी है? हाँ जी बहुत लाभकारी है, सेहत के लिए भी लाभकारी है और ये हमारे वातावरण में भी। आप जो मोटे अनाज कर रहे हैं उसको कहाँ और कैसे बेचते हैं? मंडी में बेचते हैं जी, बाजार में। इसके दाम आपको क्या मिलते हैं? दाम भी ठीक मिलते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? बाजरे की लेते हैं, ज्वार की लेते हैं जी। मोटे अनाज में हमारे यहाँ 2 ही ये फसलें जो मुख्य लेते हैं हमारे मोटे अनाज में। पर यहाँ जब मंडी में जाते हैं तो बेचने में परेशानी आती है, वो खरीदते नहीं है। जिस रेट पे MSP निकलती है ना, जैसे अब की बार 2500 थी तो खरीदते नहीं है। तो आपने इसके लिए किससे संपर्क किया? संपर्क किसी से कोई बात ही नहीं करता जी, संपर्क किससे करें। आप कभी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में गए, उनसे चर्चा की कभी आपने? नहीं, इस बारे में किसी चर्चा नहीं की। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती कर रहे हैं जब मंडी में जाते हैं तो MSP पे वो उसको बेचने में उनको मुश्किल आती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। सरकार ने रेट डिसाइड कर दिया और बाजरा एक ऐसी उत्पाद है केवल ये हरियाणा राज्य के लिए है कि भावांतर के अंतर्गत हरियाणा सरकार किसानों को लाभ दे रही है और उसके लिए एक पोर्टल निर्धारित किया गया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण कराना होता है, वो चाहे बाजरा हो चाहे गेहूं है, कोई भी फसल हो। पंजीकरण कराने के उपरांत किसान को माना हमने कि उनको रेट नहीं मिलता है, लेकिन रेट ना मिलने के बाद जिस रेट में आढ़ती ने उनका फसल को खरीदा है और जो रेट सरकार ने निर्धारित किया है तो उसका जो अंतर है उसको भावांतर एक योजना हरियाणा सरकार ने चला रखी है, जिसके माध्यम से 200-300 पिछले वर्ष जैसे 450 रुपए प्रति क्विंटल का हरियाणा सरकार ने किसानों को लाभ दिया था, जिनका सरकारी रेट में बाजरा नहीं बिकाया हुआ था। इस वर्ष भी 300 रुपए प्रति क्विंटल का रेट सरकार ने निर्धारित किया हुआ है। जो बाजरा उत्पादक किसान हैं वो अपना माल जो रेट उनको मंडी से मिलता है उसमें बेचें और उसके बाद 300 रुपए प्रति क्विंटल का सरकार के माध्यम से अनुदान राशि उनके खाते में डायरेक्ट DBT के माध्यम से मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत। ये जरूर ध्यान रखना है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा नहीं होगा तो किसान को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए उनको किससे संपर्क करना होगा? संपर्क के लिए इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये एक प्रोसेस है हरियाणा सरकार की जिसके माध्यम से वो पंजीकृत किसानों को। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी वेबसाइट क्या है पूरी? फसल हरियाणा gov.in ये वेबसाइट है जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत आती है। इस वेबसाइट पर किसान के द्वारा अपना व्यक्तिगत जानकारियां अपडेट करनी होती हैं और उसके पश्चात जो खेतों में उन्होंने फसल बो रखी है, जिस किले में जो फसल बो रखी है उस किले पर उस फसल को अपडेट करना होता है और उसके माध्यम से हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई के अंतर्गत 300 रुपए 200 रुपए जो भी निर्धारित होती है राशि वो प्रति एकड़ के हिसाब प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के खाते में DBT के माध्यम से डालती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है हरियाणा के जिला पलवल से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की फसल ले रहे हैं? हाँ जी सर। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? बाजरा है, ज्वार है, जौ है। ये बताइए मोटे अनाज जो है फायदेमंद है? हाँ जी। आपको इससे लाभ मिल रहा है? हाँ जी, काफ़ी लाभ मिल रहा है। मंडी में जब बेचते हैं दाम अच्छा मिलता है? हाँ जी, उतना तो नहीं मिलता लेकिन ठीक मिल जाता है। ठीक मिल जाता है। जैसे हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि अगर आपको दाम अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप कृषि विभाग के अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब आप उनसे संपर्क करेंगे? जरूर करेंगे जी, अगर ऐसा होगा तो। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो फसल है वो लाभकारी है, और साथ ही साथ अगर आपको भी मोटे अनाज की जो फसल है उसके दाम अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे तो आप हमारे कृषि विभाग कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की फसल ले रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? ज्वार है, बाजरा है, जौ है। ये बताइए कितने समय से कर रहे हैं आप? पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं। ये बताइए कि आपको लगता है कि मोटे अनाज हमारे लिए लाभकारी हैं? हाँ बिल्कुल लाभकारी है जी। क्या लाभ है? मोटे अनाज, एक तो हमें अनाज मिल जाता है, साथ में इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, साथ में जो इसकी फसल का वेस्टेज होता है वो हमारे पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल में आता है। कभी भी इससे पोल्यूशन नहीं होता है, इको फ्रेंडली होता है। जो बचा हुआ हमारा अवशेष, जैसे ज्वार का जो अवशेष है या बाजरे का जो अवशेष है, वो हमारी पशुओं के चारा के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप मार्केट में जब अपनी फसल को लेके जाते हैं तो दाम अच्छे मिलते हैं? हाँ, दाम इतने अच्छे तो नहीं मिलते, प्रॉपरली तो नहीं मिलते, बट थोड़ा सा लेस रहता है, उसमें से मिल जाते हैं। पर आपने इसके लिए कभी हमारे कृषि अधिकारी से बात करी? नहीं, वैसे नहीं, कभी हमने आगे जाके कभी कंप्लेंट नहीं डाली है। पर आप उनसे इस विषय में बात करें, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो मोटे अनाज हैं इसका अगर आप प्रसंस्करण करेंगे तो आपको अच्छे दाम की प्राप्ति होगी। तो आप प्रयास करेंगे प्रसंस्करण करने के लिए? हाँ, बिल्कुल करेंगे जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रसंस्करण करके वो भी आगे बेचेंगे मोटे अनाज को, और वो भी एक अच्छे दाम की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? ज्वार, बाजरा, जौ, बजरी लेते हैं जी। ये बताइए, जो आप ये फसल ले रहे हैं कितने समय से ले रहे हैं? 4-5 साल से। क्यों आप 4-5 साल से ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं लेते थे? पहले पानी बहुत हो जी, जब धान और गेहूँ खूब हो करे। हमारे पानी का स्तर दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। हाँ, दिन पर दिन नीचे करता जा रहा है। इसीलिए आप मोटे अनाज की फसल कर रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आपको लगता है मोटे अनाज जो है हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ, फायदेमंद है बहुत ज़्यादा। इसमें खाद भी कम लगता है? कम खाद लगता है, कम की लागत लगती है, प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। प्रोडक्शन अच्छी होती है। हाँ हाँ। तो आप जो मोटे अनाज कर रहे हैं, तो आपने कभी इसके लिए सोचा कि इसके और अधिक दाम कैसे लिए जाएं? ये तो नहीं सोचा जी। हमारे जैसे कृषि विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि अगर आप उसका प्रसंस्करण करके बेचेंगे तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। तो आप चाहेंगे इसके लिए प्रसंस्करण करना? हाँ चाहेंगे जी। अब आपको पता है इसकी प्रसंस्करण के लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? कृषि विज्ञान केंद्र से। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र में वो ट्रेनिंग लेने जाएंगे, प्रसंस्करण करेंगे मोटे अनाज का और अधिक लाभ भी लेंगे। पर कृषि विज्ञान केंद्र का है, हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है जिले का, वो कहाँ पर है? जिला पलवल का कृषि विज्ञान केंद्र गांव मिडकोला के अंदर आता है, और लगभग 10 से 15 साल से वहां पर अपना जो भी हमारी सरकारी की जो ट्रेनिंग स्कीम है वो सारी चलाई जा रही हैं। तो यहाँ का किसान अगर इच्छुक है
ट्रेनिंग लेने का, तो वो मिडकोला जाकर अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। जैसे आप विभाग से हैं, तो अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप कहाँ बैठते हैं? हमारा खंड कृषि अधिकारी का कार्यालय हतीन के अंदर है, जो सेक्रेटरीट है वहीं पर। साथ में हमारे जो बहिन गांव हैं, यहाँ से पलवल जिला है जो अपना, वो भी बराबर ही दूरी पर है। तो आप किसान अगर इच्छुक है तो खंड कृषि अधिकारी कार्यालय में भी जाकर जानकारी ले सकता है, और जिला स्तर पर जो उपमंडल कृषि अधिकारी कार्यालय है वहां से भी अपनी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने। उन्होंने बताया आपको कृषि विज्ञान केंद्र का पता, साथ ही साथ कृषि विभाग का भी पता बताया। तो आप संपर्क कर आप भी लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। ये बताइए मोटे अनाज में आप फसल कौन कौन सी लेते हैं? बाजरो, ज्वार। बारिश हो जाए तो उपज जाएगी, बारिश ना हुई तो नहीं जंगल पर रहेगा। पता क्या करे, खारे पानी है, नहर में पानी आवे ना, तो मोटे अनाज की फसल भी नहीं होती? बारिश हो जाएगी तो हो जाएगी। बारिश होती है तभी होती है, और बारिश नहीं होगी तो तो महीना पर सूख के वैसे गिर जाएगी, दीमक खा जाएगी, खराब हो जाती है। खराब हो जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की फसल तभी संभव हो पाती है जब बारिश होती है। अगर बारिश नहीं होती तो मोटे अनाज की जो फसल जो उन्होंने बोई है वो खराब हो जाती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। तो उसके लिए उनको क्या करना होगा जो उनके मोटे अनाज की जो फसल है वो अच्छी हो। यदि पानी की समस्या जैसा कि यहाँ की मुख्य समस्या है, और इन परिस्थितियों में अगर बारिश नहीं हो पाती और फसल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सरकार के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है और आपका फनल से यानी फव्वारा सिंचाई है। इनके माध्यम से किसान अपनी फसल को कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं मोटे अनाज के बारे में। जी आप बताइए, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं। मोटे अनाज की फसल लेते हैं आप? मोटे अनाज की खेती करते हैं जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं? हम लेते हैं ज्वार, बाजरा, वैसे मक्का भी हो जाती है यहाँ पे, पर लेकिन इसमें एक दिक्कत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी। एक तो ये जो नील गाय बोलते हैं रोज, ये उस फसल को जब वो बड़ी हो जाती है उसको तोड़ देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। फिर वो जब पकने की कगार पर आती है तो उसमें दीमक की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, और वो पकने से पहले ही फसल नष्ट हो जाती है। देखिए हमारे किसान भाई के दो सवाल हैं। पहला नील गाय का, कि नील गाय जो है उनकी फसल को नष्ट कर रही है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या इसके लिए उनके लिए तार फेंसिंग की कोई योजना है? नहीं, एक तार फेंसिंग की योजना इसलिए नहीं है क्योंकि इससे जो नुकसान होता है जानवरों का, क्योंकि मानव अधिकार आयोग के साथ साथ हमारे पशुपालन विभाग भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो हम सरकार के माध्यम से कोई इस तरह की सहायता मुहैया नहीं कराते जिससे कि कोई तार फेंसिंग हो या जानवरों को रोका जा सके। कैसे वो कर सकते हैं? इसके लिए बचाव क्या है? इसके बचाव के लिए एक प्राकृतिक माध्यम हम बता सकते हैं, क्योंकि नील गाय वगैरह या कोई आवारा पशु है, ये आप किसी गंध को सूंघने के बाद उससे रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, उससे दूर जा सकते हैं। तो उस माध्यम में आप 2 या 3 अंडों का एक घोल बनाकर, और साथ में आप नीम जो हमारे एरिया में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनको उबाल कर एक घोल बनाकर एक स्प्रे करके खेत के चारों तरफ बाड़े की तरफ स्प्रे करके अगर हम छोड़ देते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन का आपको इन जानवरों से, जो आवारा जानवर हैं, उनसे छुटकारा मिलने की संभावना बनी रहती है। और साथ ही साथ एक सवाल और था उनका कि जो दीमक की समस्या दिखाई देती है तो उसके लिए क्या निदान है? दीमक की समस्या के लिए तो रासायनिक निदान कहा जाएगा। क्लोरोपाइरिफॉस आती है दवाई, उसका हम स्प्रे कराने के लिए आप खेत में डालने के लिए बोलते हैं। इसके साथ साथ एक प्राकृतिक तरीका और है कि आप कपूर, क्योंकि यहाँ पर सारा एरिया सूखा क्षेत्र है और जहाँ नमी होती है वहाँ पर आपको दीमक की कभी परेशानी आपको नहीं दिखाई देगी। सूखा क्षेत्र होने के कारण दीमक यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसके लिए या तो क्लोरोपाइरिफॉस रासायनिक आधार पर आप अपनी फसल को बचाव कर सकते हैं, या फिर जो हमारे देसी भाषा में देसी गांव में काम करते हैं, मटके के अंदर कुछ उपले रख दिए, साथ में कपूर वगैरह रख दी, जो स्मेल होती है कपूर की वो अपनी दीमक को अट्रैक्ट करेगी और उस मटके में बढ़ती चली जाएगी। उस मटके को हटाकर आप कहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहां से आपकी दीमक हट जाएगी। ये प्राकृतिक तरीका है और रासायनिक तरीका, दोनों ही मैंने आपको बताए हैं। अगर हमारे किसान भाई का जैसे वाटर लेवल नीचे गिर गया है, उसको बढ़ाने के लिए उनको क्या करना होगा? वाटर लेवल बढ़ाने के लिए तो जितना हम पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं
वो रोकना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई हमारे पास साधन नहीं है कि हम पानी का लेवल बढ़ा सकें। वर्षा जल को हम संचयन भी कर सकते हैं? बिल्कुल संचयन कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं? हमारे राज्य के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि यहाँ पर हर गांव के अंदर तालाब की व्यवस्था है। जो गांव का वेस्ट जल होता है वो नालियों के माध्यम से गांव के निकटतम तालाब के अंदर जाके संचयन हो जाता है। तो ये प्रकृति के माध्यम से भी और हमारे व्यवस्था, गांव की व्यवस्था के माध्यम से भी ये प्रक्रिया लगातार हमारे यहाँ पे चली आ रही है। तो इसमें कोई हमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला पलवल के गांव बहिन की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।